परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सत श्री अकाल, मैं चंद्रप्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का क्रेस्ट फोरम में। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आपकी और मेरी बात वहां पर हो सकती है किसी भी समस्या को लेके। अब हुनर वाली बात हम लोग कर रहे थे और बीटेक वाले कहते हैं कि हम ज्यादा हुनरमंद हैं डिप्लोमा वालों से, तो हमें जॉब क्यों ना मिले। और इसी बात की ये लड़ाई है, इसी बात का ये केस किया हुआ है बीटेक वालों ने इस वैकेंसी पे। मैं यहाँ पर कौन सही कौन गलत बताने नहीं आया हूँ, तो आप अपने कमेंट जो करेंगे वो बहुत सोच के करिएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने तथ्य के आधार पर उस सवाल का जवाब देने आया हूँ जो आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में या मेरे को पर्सनली मैसेज करके बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। क्या सर ये पीएसपीसीएल वैकेंसी लटक जाएंगी, कंप्लीट नहीं होंगी अगर बीटेक वाले केस जीत गए, या फिर क्या होगा 11 मार्च को? 11 मार्च जो डेट है उसके पीछे की पूरी कहानी बताता हुआ जल्दी से आप लोगों को बात में बताता हूं कि मैं यहाँ पर कौन सी बात रखने आया हूं। ये हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा का एक केस है जो बीटेक वालों ने किया है, जिसकी सुनवाई अगली 11 मार्च को होने वाली है। ये बीटेक वालों ने केस किया है। पंजाब पावर ने अब क्या किया है, पंजाब पावर ने अलाउड कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है, एक्चुअली कंपलसरी कर दिया है डिप्लोमा। तो जब डिप्लोमा किसी के पास नहीं है और केवल बीटेक है तो वो बच्चा इस फॉर्म को भर नहीं पा रहा है, इसीलिए ओनली बीटेक वाले बच्चों ने यहां पर केस कर दिया है। अब जो लोग डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए ये जैकपॉट टाइप जैसा है, क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं कम हो रहा है और उन्हें इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 11 मार्च को सुनवाई होगी कि बीटेक वाले जीतेंगे कि हारेंगे। मैं तीनों पॉसिबिलिटी लेके आया हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, बीटेक वालों ने किया हुआ है केस, अगर वो हार जाते हैं, आप विश्वास मानिए ये प्रोसीजर नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। मतलब विभाग ने वैकेंसी खोली है, डिप्लोमा वाले वैकेंसी भर देंगे और चले जाएंगे वो अपने कहां पर, जैसा पेपर होना है, डेट निकलेगी, पेपर होगा। बीटेक वाले हो सकता है इस बात को लेके आक्रोशित हो, धरना हो या कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा पॉइंट्स हो, पर विश्वास मानिए ये वैकेंसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर बीटेक वाले हार जाते हैं उस दिन तो कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत स्टेटों में हुआ है, केस करने वाले लोगों ने केस किया, वो हारे, तो क्या कहते हैं, धरना भी दिया, बहुत सारी चीजें करी, कुछ नहीं होता है। और आप विश्वास मानिए कि वो वैकेंसी एज इट इज पूरी होकर चली जाती है। दूसरा केस ले लेते हैं। अगर मान लीजिए केस डेट आगे बढ़ जाती है, 11 मार्च को भी सुनवाई नहीं होती है, एक्चुअली पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है। सरकार एक्चुअली, जो पंजाब सरकार है वो इस मूड में एक्चुअली है ही नहीं कि वो डिप्लोमा को वो बीटेक को अलाउड कर दे इसमें। मतलब उन्हें डिप्लोमा कंपलसरी करनी है, ये सरकार का एक्चुअली फैसला था कि हमें डिप्लोमा कंपलसरी करनी है। तो सरकार 2 बार से, सरकार का वकील नहीं पहुंच रहा कोर्ट में, तो ये ऐसे कर करके डेट आगे बढ़ जाती है। अब मान लो इस बार भी ऐसा ही कुछ हो जाए, या डेट आगे बढ़ जाए, किसी कारणवश बढ़ जाए। मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि वकील नहीं जाएगा, है ना, पिछली 2 बार से तो ऐसा ही हो रहा है। डेट केस आगे बढ़ जाए मान लीजिए, तो केस आगे जो डेट बढ़ेगी उससे क्या होगा, आप विश्वास मानिए कुछ नहीं होगा। केस डेट आगे बढ़ गई तो भी ऐसा कई स्टेटों में हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है। मान लो बीटेक वाले आक्रोशित रहेंगे, परेशान रहेंगे, वो थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे, पर कुछ नहीं होगा। ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, जैसा सब चल रहा है वैसा चलता रहेगा। कोई एक डेट आएगी एग्जाम की और उस दिन सब लोग, डिप्लोमा वाले बच्चे, पेपर देने जाएंगे। अब मान लेते हैं कि बीटेक वाले केस जीत जाते हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि कौन केस जीतेगा हारेगा ये मेरे भी हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं, कोई नहीं जानता, कोई इतना चतुर नहीं है, कोई इतना स्मार्ट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर रहा, पर हाँ ये भविष्यवाणी जरूर मैं कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं फिर। पोर्टेबल पोर्टल, सॉरी यहाँ पर ये पोर्टल लिखना चाहिए, पोर्टल। देखिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए केस जीत जाते हैं बीटेक वाले, तब क्या हो सकता है मैं वो बता दूं कि पोर्टल दोबारा ओपन कर देगी सरकार, अगर बीटेक वाले केस जीत जाते हैं तो। और पोर्टल आगे करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होगी, क्योंकि 1 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और 11 मार्च सुनवाई की डेट है। अगर जीत जाते हैं तो सरकार ज्यादा से ज्यादा पोर्टल आगे बढ़ा देगी। फिर भी क्या होगा कि जो एग्जाम हो सकता है शायद 2.5-3 महीने में हो रहा हो, वो 4 महीने में हो जाएगा। तो ये बात दिमाग में रखिए कि एग्जाम तो तीनों केस में आप देख रहे हो कि होना ही होना है। बहुत सारे बच्चे पीएसपीसीएल कोर्स में जुड़ गए हैं, इसमें टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को फ्री दी जा रही है, अलग से नहीं दी जा रही। और ये बैच मात्र 1300 रुपए का बैच है, एक्चुअली 1299 का बैच है, अगर बिल्कुल सटीक दाम में बताऊं तो।
ये बैच है, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश अलग अलग फॉर्मेट में होंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 4000 क्वेश्चन की बुक मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, और एमसीक्यू चैप्टर वाइज डीपीपी शीट्स मिलेंगी आप लोगों को। लाइव और रिकॉर्डेड आपका वीओडी बैच है ये, ताकि कोई मान लो आपका पेपर एकदम से भी आ जाए तो आप परेशान ना हो कि सर लाइव में कोर्स पूरा नहीं हुआ, पहले से कंप्लीट कोर्स रिवाइज्ड है। और सबसे बड़ा फीचर इस बैच का है वो है हैंड रिटन नोट्स। ये आपके घरों तक पहुंचेंगे। अब बहुत बच्चों ने इतने ऑर्डर करे हैं कि हम लोगों को 10 से 12 दिन लग रहा है कुछ इस तरीके से। आपको हर सब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल मशीन देख ली, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, यूटिलाइजेशन है, पावर सिस्टम है, मशीन है, एनालॉग डिजिटल है, ये सब आपके घर पे पहुंचेंगी। और ये जो नोट्स हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप लोग क्या करेंगे, लेक्चर्स देखेंगे और नोट्स नहीं लिखने की जरूरत, बस आपके सामने नोट्स होंगे, आपको बस पढ़ते जाना है और फिर आपको समय मिल जाएगा रिवाइज ज्यादा करने का। ठीक है, तो ये स्मार्ट स्टडी करिए। और कॉम्बो पैक बहुत ही सस्ता, 3500 रुपए का, आप दो नोट्स आपके घर तक और लेक्चर्स, ये दोनों 3500 रुपए के आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग गिवन नंबर्स पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं जल्दी, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है। अगर नोट्स खत्म हो गए तो फिर आपको दिक्कत होगी बाद में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन को ढील मत दीजिए, क्योंकि ये मौका आना, ये मौका जो है ये बिल्कुल आप लोगों को बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल डिप्लोमा अलाउड है, तो कंपटीशन कम हो चुका है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।